सजा याफ्ता आसिफ की वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर तनकीद। मैच फिक्सिंग के जुर्म में 92वीं अदालत से सजा याफ्ता साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आसिफ ने वर्ल्ड कप से कबल खुद को मीडिया में जिंदा रखने के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर तनकीद शुरू कर दी। मुल्क की इज्जत को बेचने वाले आसिफ ने ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम, बैट्समैन सलमान अली आगा, दुनिया के मुमताज तरीन फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी समेत तमाम खिलाड़ियों को वक्त का ज़िया करार दे दिया। अपने एक हालिया बयान में मोहम्मद आसिफ ने कहा कि सलमान अली आगा कोई प्लेयर नहीं, वो वक्त का ज़िया है। जितने रन इसने बनाए वो मैं भी बना सकता हूँ। वो सिर्फ इस वक्त रन बनाते हैं जब दूसरे खिलाड़ी अच्छा खासा स्कोर कर चुके होते हैं। वर्ल्ड कप के लिए मुंतखब पाकिस्तानी पेस अटैक के बारे में मोहम्मद आसिफ ने कहा कि ये सब औसत दर्जे के खिलाड़ी हैं, इनमें कोई भी खास नहीं लगता। इससे कबल मोहम्मद आसिफ की जानिब से कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पर की जाने वाली तनकीद के बाद वालिद आजम सद्दीकी का रद्द अमल सामने आया था। सोशल मीडिया पर दिए गए बयान में मोहम्मद आसिफ ने कहा था कि मैंने बाबर आजम को सिर्फ 2 गेंदों का सामना करने के बाद ट्रायल्स में मुंतखब किया था। आप इनके वालिद से पूछ सकते हैं कि मैंने बाबर को ZTBL ट्रायल्स में मुंतखब किया था। बाबर बेहतरीन बैटर्स में से एक हैं, लेकिन वो डॉट बॉल बहुत ज्यादा खेलते हैं और रिजवान पर प्रेशर बढ़ाते हैं। मैं आज भी T20 क्रिकेट में बाबर आजम को मेड इन ओवर करवा सकता हूँ। इस बयान के वायरल होने के बाद बाबर के वालिद ने एक पोस्ट शेयर की जिसमें दर्ज था कि बाबर जब अंडर 16 का वर्ल्ड कप खेल के आया, DPS मॉडल टाउन ग्राउंड के साथ एक क्लब स्कूल ऑफ क्रिकेट हुआ करता था। उस क्लब के साथ बाबर के क्लब का मैच हुआ। दूसरी तरफ से उस वक्त मोहम्मद आसिफ कमबैक की तैयारियां कर रहे थे। वो ये मैच खेले, बाबर ओपन करता था। मोहम्मद आसिफ ने अटैक किया। बाबर ने उस मैच में 84 स्कोर किया और आसिफ ने ही उसे आउट किया। खैर, इनिंग्स खत्म हुई। बाबर बड़ा दिल बर्दाश्ता बाहर आया। मेरे इस्तफार पर बताया कि आसिफ भाई ने बहुत बुरा भला कहा। मैंने उसको तसल्ली दी, कहा तुमने भी तो उनको 11 चौके मारे हैं। खैर, बात यहाँ खत्म हुई। आजम सद्दीकी ने मजीद बताया कि मोहतरम मंसूर राना ने बाबर को ZTBL की तरफ से खेलने में मदद की। नेशनल अकेडमी में बाबर का ट्रायल हो रहा था। मोहम्मद आसिफ आए तो ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ था। उस वक्त बाबर ने पैड किए हुए थे। देखकर कहा, ओए छोटू किधर? बाबर ने बताया कि आसिफ भाई बैंक के ट्रायल हैं। उसी वक्त वो बैंक इंतजामिया के पास गए और बड़े सख्त लहजे में कहा कि इसका क्या ट्रायल ले रहे हो? इसने मुझे मार मार कर थका दिया था। 11 चौके मारे हैं। लिखो इसका नाम और बैंक में रखो, ये तुम्हारे बड़े काम आएगा। बाबर के वालिद का कहना था, अव्वल तो ये वक्त कभी नहीं आएगा। अगर आ भी गया तो बाबर एहतराम की वजह से हर सूरत आपका ओवर मेड इन खेल जाएगा। आपकी बरवक्त गवाही हमारे बड़े काम आई। आजम सद्दीकी ने अपनी पोस्ट में मजीद लिखा कि अवाम से दरखास्त है कि मोहम्मद आसिफ के बारे में बाबर के हवाले से कोई उल्टी सीधी बात ना करें।